जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको नवरात्रों के पहले दिन की यानी पहले अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। मार्कंडे जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सारवणी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में स्वरोचित मनंतर के चैत्रवंशी राजा सुरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। यमन राजाओं से राजा सुरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सुरत ने उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने के कारण यमन राजाओं ने सुरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में रहकर के राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सुरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य, समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहाँ उन्होंने महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक, सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहाँ बैठे हुए महर्षि मेघा को राजा सुरत ने नमस्कार किया। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता में विचारने लगा। जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे दूर चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा। राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? राजा सुरत ने कहा, ये राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे दुष्ट स्त्री व पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से बाहर निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन, स्त्री, पुत्र से रहित हूँ। अब अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थितियों को नहीं जानता कि सदाचारी हैं या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर भी उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैसे बोला, जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्भोई होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडे ऋषि बोले कि हे दज्युश्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सुरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप जाकर प्रणाम करके बैठ गए और मेधा ऋषि से कथा प्रसंग कहने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हे महाराज, मेरा मन बस में नहीं है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री, पुत्र, पौत्रादि की ममता मुझे अभी तक सता रही है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है, यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता से आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो गई है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते तो कोई रात्रि में नहीं देखते। कोई दिन रात्रि में समान भाव से देख लेता है। पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल इसमें ही नहीं, पशु, पक्षी, मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। वह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्यों में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु, पक्षी आदि में भी आहार, विहार, निंदा की इच्छा होती है। ज्ञान होते हुए भी पक्षियों को तो देखो, भूखे होने पर भी ममता बस अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुगा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों से इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण वे करेंगे। क्या तुम यह नहीं देखते कि पुत्रादि उनका भरण पोषण ना भी करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं।
क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे सब मोह गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। यही भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है, और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती हैं, जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। यह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा होकर भी उत्पन्न कहलाती है। जब भगवान विष्णु विश्व को त्याग अनंत में जल ही जल करके योग निंद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और केटव नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आता देख ओस्त्र भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निंद्रा की प्रसन्नार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे कि जैसे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति एवं संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निंद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे मामाए, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाली हो, तुम स्वधा पृथ्वीश्वरों का प्रसन्न पोषण करने वाली हो, तुम ही अष्टकार स्वर इंद्र को यज्ञ का हिस्सा देने वाली हो। अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर भी तुम ही हो, नित्य आग मात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी हो। हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या महादेवी महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्य रज तम को उत्पन्न करने वाली हो। आप ही कालरात्रि हो। आप खड़ग त्रिशूल घोर गदा चक्र शंख धनुष बाण वसुंडी पारिद आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो, पर तथा अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। ऐसे विश्व की रचना और पालन करते हो उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निंद्रा के बस में कर लिया है। फिर भला बताइए कि कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु ईशान शंकर तथा मुझसे ये शरीर ग्रहण कर लिया है। आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और केटव असुरों के संहार के लिए तथा विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निंद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने पराक्रमी वीरवान मधु और केटव असुरों को देखा, जिनकी ब्रह्मा जी को खाने के लिए आंखें लाल हो रही थीं। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को माँ माया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप मुझसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वरदान चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जिस जगह पानी ना हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र और गदा धारण किए हुए उनसे तथास्तुकार दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई। हे राजन, मैं अब इनके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुने। इति श्री प्रथम अध्याय संपूर्ण। जय माता दी।